प्रिय मित्रों, आज अपन राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये प्रश्न है किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए तो अपन देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो जालोर के शासकों के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। इसमें ए है पृथ्वीराज विजय, बी हमीर महाकाव्य, सी प्रबंध चितामणि, डी कानड़ देव प्रबंध। तो इसका सही उत्तर पहले का है डी कानड़ देव प्रबंध है वह पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया था। और इनके द्वारा दूसरा ग्रंथ है वह वीरमदेव सोनग्राही वात। ये दो ग्रंथ लिखे गए थे जो जालोर के चौहान शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी। यहाँ पर हमीर महाकाव्य जो रणथंभौर के चौहान वंश के हमीर देव चौहान के बारे में बताता है। पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य नयन संसूरी का है। पृथ्वीराज विजय जैन का है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताता है। प्रबंध चितामणि मेरुतंग का ग्रंथ है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यहाँ बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी भरतपुर, डी बाड़मेर। तो आपको मालूम है अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर। इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर क्या है, डी बाड़मेर की है वह अजरक प्रिंट है वह। मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। आगे अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 3। मारवाड़रा प्रगनारी विगत का लेखक कौन है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ए में दयालदास, बी में चारण शिवदास, सी में मुणोत नैन सिंह और डी में पद्मनाभ। तो इसका सही उत्तर है मुणोत नैन सिंह। मारवाड़ प्रगनारी विगत और मुणोत नैन सिंह ख्यात जैसे ग्रंथ लिखे थे जसवंत सिंह के दरबार में रहता था। तो तीसरे का सही उत्तर है सी। प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, प्रश्न 4 कह रहा है गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित हैं। ए चित्तौड़गढ़, बी कुंभलगढ़, सी जालोर, डी रणथंभौर। तो इसका सही है गोरा बादल महल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। जब चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में, उस समय गोरा तथा बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4 का ए सही है। अब प्रश्न संख्या 5। अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में। अमृता देवी के नाम से ए पाली, बी जोधपुर, सी जालोर और डी है चूरू। तो इसका अमृता देवी मर्ग वन माना जाए तो जोधपुर होगा। और इसका सही उत्तर है वह जिस संस्था ने ये पेपर करवाया है उसने इस प्रश्न को क्या माना है, डिलीट माना है, डिलीट। तो इस 2 ऑप्शन भी इसमें 2 जिलों में फैला हुआ हो सकता है। यहाँ वन्य जीव मर्ग वन है वह जोधपुर में है। तो ये प्रश्न क्या है, डिलीट है। आगे अपन देखते हैं इसके बाद में प्रश्न संख्या 6। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। संत लालदास हैं वह किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो लालदास है ए में मूर्ति पूजा, बी में सांप्रदायिक सद्भाव, सी में समाज सुधारक और सरल जीव। तो लालदास से ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। छठे का बी सही है। प्रश्न संख्या 7 है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। राजस्थान में 84 खंभों की छतरी ए बूंदी, बी कोटा, सी जयपुर, डी रणथंभौर। तो 84 खंभों की कहाँ पर है, बूंदी में। और यहीं अगर 32 खंभों की पूछते तो कहाँ होगा, रणथंभौर में है। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की स्मृति में करवाई थी। तो ये इस 7वें का सही उत्तर है ए। प्रश्न 8 है,
मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे। मुगलों के साथ में निरंतर जसवंत सिंह ने नहीं किया, मालदेव बी में, सी में उदय सिंह, डी में चंद्रसेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुगलों के साथ में मारवाड़ का चंद्रसेन ने संघर्ष किया था। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 है कि मोरचंग एक प्रकार का क्या है? ए में नृत्य, बी में वाद्य, सी में मेला, डी में बोल। मोरचंग है वह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या है? बी सही है। 90 का सही उत्तर है बी, वाद्य यंत्र है। 10वां प्रश्न क्या है? राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ऐसा प्रश्न है। ए में उमेश सिंह, बी में हनुमंत सिंह, सी में गज सिंह, डी में सादुद्दीन। तो सही उत्तर क्या है इसका? हनुमंत सिंह थे। बी इसका सही उत्तर है। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 का बी। 11 देखते हैं प्रश्न। 11 प्रश्न है, आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई 1953 में की गई थी। कब की गई? 1953। करने वाला कौन था? ए में वी.एन. मिश्र, बी में अक्षय कीर्ति व्यास, सी में ललित पांडे, डी में वी.एस. शिंदे। तो इसका 11वें का सही उत्तर है अक्षय कीर्ति व्यास, बी सही है। अब प्रश्न संख्या 12, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज बताया गया है? तो ए में क्या है? घटियाला अभिलेख, बी में जोधपुर अभिलेख, सी में ग्वालियर अभिलेख और डी में दौलतपुर। तो ये लक्ष्मण के वंशज व ग्वालियर अभिलेख में बताया, सी सही है। और इसमें नागभट्ट प्रथम को मलेशों का नाशक, दीन दुखियों का उपासक होने का नारायण भी कहा गया। 12वें का सी सही है। प्रश्न संख्या 13वां, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित? एक ग्रंथ है राग चंद्रिका, वह किसके द्वारा रचित किया गया? ए में द्वारकानाथ भट्ट, बी में मिर्जा राजा जयसिंह, सी में देवर सिंह भट्ट, डी में माधव सिंह। तो 13वें का सही उत्तर है राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रचित है। प्रश्न 14वां क्या कहता है? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है ए में अबुल फजल, बी में मान सिंह, सी में हुसैन कुली खां, डी ने बदायूनी। तो इसका सही उत्तर है हुसैन कुली खां के नेतृत्व। 14वें का सही उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 15, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में बोलियों का वर्गीकरण किया गया, उसमें किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं, बी सही है। प्रश्न 16 क्या कह रहा है? राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? अब इसमें राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु 1934 में कौन सा? ए जोधपुर, बी कोटा, सी मेवाड़, डी अलवर। तो आपको मालूम है सबसे 1934 में ये जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और भंवरलाल सर्राफ इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। भंवरलाल सर्राफ को अध्यक्ष बनाए। तो इसका सही उत्तर है 16वें का ए सही। 17वां प्रश्न क्या है कि सही युग्म को सुमेलित कीजिए। इन युग्मों को क्या करना है? सुमेलित करना है। 17वां तो अपन देखते हैं 17वें का अंतर्गत युग्म को सुमेलित कीजिए ऐसा प्रश्न है। तो इसके अंतर अपन देखते हैं 17वां है ए जसनाथ जी का कहाँ पर है? कत्रियासर में। ये हो गया कत्रियासर, ये जसनाथ जी का। शीतला माता कहाँ पर है? साक्षुद हो गया। जाम्बोद जी कहाँ पर है? तीसरे का मुकाम हो गया। और जीण माता कहाँ पर है? रेवासा। ए तो ए का 4 सीधा ए इसका सही है उत्तर। 17वें का उत्तर है ए सही है।
अब 18वां है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? ए रघुवंश तिलक, बी राज प्रशस्ति, सी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, डी बीकानेर। तो रणछोड़ भट्ट ने क्या लिखा था? राज प्रशस्ति की रचना की थी। संस्कृत में लिखा गया है, राजसमंद झील के किनारे लिखा गया है। ये आपको इसका 18वें का बी सही है। 19वां प्रश्न क्या है? कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से मिले? तो इसमें ए में क्या दिया हुआ है? सुत का गैंडोर, बी में लाहौर, सी में कोट डीजी और डी में मोंट मोइंगरी। तो इसका सही उत्तर है सी, कोट डीजी से हड़प्पा के मिलते जुलते जो है, कालीबंगा से के मिलते जुलते जो अवशेष पूर्व हड़प्पा सभ्यता के मिले थे। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 20 में क्या है? नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न पूछा है? नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? ए कोटा, बी बूंदी, सी जयपुर, डी अलवर। सही उत्तर नवल सागर कहाँ पर है? बूंदी में है। इसका 20वें का बी सही है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो इसमें आपके ए में दिया हुआ है मावजी, बी में दादू दयाल, सी में लालदास, डी में संत। तो लालदास है वह जन्म से मुसलमान थे, सी सही है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान व डेयरी हेरोल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? ए हरलाल सिंह चौधरी, बी रामनारायण चौधरी, सी लादूराम चौधरी, डी हीरालाल शास्त्री। तो ये किसके द्वारा? रामनारायण चौधरी, बी सही है। अब अपन देखते हैं 23वां। गोराधाय ने मारवाड़ के कौन से शासक की जान बचाई थी? गोराधाय। तो ए उदय सिंह, बी अजीत सिंह, सी सुमेर सिंह, डी चंद्रसेन। तो गोराधाय ने किसकी जान बचाई थी? अजीत सिंह की। ये जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी उसके बाद में ये अजीत सिंह का जन्म हुआ था और गोराधाय ने उसकी जान वह बचाई। 23वें का सही उत्तर क्या है? 23वें का बी है। अब अपन देखते हैं 24वां। जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो इसका अपन देखते हैं, ए में सवाई प्रताप सिंह, बी में पृथ्वीराज, सी में जगत सिंह द्वितीय और डी में महाराजा विष्णुदेव। तो सही उत्तर है सी, जगत सिंह द्वितीय ने। अब अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न 25 क्या है? प्रश्न संख्या 25 है कि इसमें एक को क्या है, निम्न को कौन सा जोड़ा सही नहीं है? युग्म जो सुमिलित किया गया है उसमें कौन सा सही नहीं है? गुइल वंश मेवाड़ है, ये बिल्कुल सही है। भाटी जैसलमेर थे, बिल्कुल सही है। सी में परमार मारवाड़, परमार कहाँ के थे? मालवा के थे, मालवा, इसलिए ये क्या है? गलत है। तीसरा है वह गलत है। और चौथा चालुक्य गुजरात के थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24वें का सी सही होगा। 24वें का भी कौन सा? ये 25वें का, 25वें का क्या होगा? सी, परमार है वह कहाँ के थे? मालवा के। 26वां प्रश्न अपन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? ए में चित्तौड़गढ़, बी में भीलवाड़ा, सी में बूंदी, डी में उदयपुर। सही उत्तर क्या है? बी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा महाराणा सांगा का समाधि स्थल है, बी सही है। अब प्रश्न संख्या 27। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? कहने का अर्थ है किस कौन से जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह नहीं लगती है, ऐसा प्रश्न है। कौन से जिले की नहीं लगती है ऐसा है? तो आपको मालूम है गंगानगर की लगती हैं, बीकानेर की लगती हैं, बाड़मेर की लगती हैं और जैसलमेर, हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। तो 27वें का ए सही है। 28वां है, डाई नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डाई नदी है वह राजस्थान के किस जिले से डाई नदी का उद्गम होता है, ऐसा प्रश्न है 28वां।
तो इसमें ए में क्या है, उदयपुर, बी में कोटा, सी में अजमेर और डी में दौसा। तो डाई नदी व अजमेर से संबंध हैं। कौन से जिले से? अजमेर। सी सही है। 28वें का सही उत्तर है सी। 29वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है? अर्धचंद्राकार है गाय की सींग की आकृति के। ए में अर्घ, बी में बरखान, सी में सीप, डी में अनुप। तो अर्धचंद्राकार कौन से हैं? बरखान। इसका 29वें का बी सही है। 30वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है? तो लूणी बेसिन में कौन सी है? ए में नक्की, बी में सेलिसेड, सी में तलवाड़ा, डी में पचपदरा। तो कौन सी है? पचपदरा। नक्की कहाँ है? सिरोही में। सेलिसेड है अलवर में। आगे देखते हैं, कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? प्रश्न संख्या 31 है, कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए बिजराल की पहाड़ी, बी दिवेर की पहाड़ी, सी गोगुंदा की पहाड़ी और डी पडार। दिवेर की पहाड़ी इसका सही है, बी। 31वें का बी सही है। 32वां क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं पाई जाती हैं? ये मृदा वाले प्रश्न बहुत पूछते हैं, इसलिए मृदा को तो आप कंठस्थ कर लो। तो भूरी मृदा कहाँ मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर है 32वें का डी, सवाई माधोपुर में। ए में बाड़मेर, बी में नागौर, सी में जालोर, डी में सवाई माधोपुर। सही उत्तर है सवाई माधोपुर। प्रश्न संख्या 33 है इसमें के इसकी क्या प्रश्न पूछा इसने? 33 में, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए में करौली, बी में कोटा, सी में भरतपुर, डी में भीलवाड़ा। तो शेरगढ़ वो इन सभी जिलों से संबंधित नहीं है। कहाँ पर है? 12। तो ये प्रश्न डिलीट हो गया, इसका प्रश्न ये डिलीट हो गया। 33वां डिलीट। 34 नंबर, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो आपको मालूम है, ए में शुष्क, बी में अर्धशुष्क, सी में आर्द्र और उपाद्र। स्टेपी अर्धशुष्क जलवायु, बी सही है। अर्धशुष्क जलवायु है उसको क्या कहते हैं? स्टेपी तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। तो 34वें का बी सही। 35वां प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 35वां, सूखा संभावित कब लागू किया गया था? ए में 1974-75, बी में 1977-78, सी में 1985-86, डी में 1966-67। तो इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 36 है, प्रश्न संख्या, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ए गंगानगर, बी हनुमानगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी चूरू। तो अफीम कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ से होता है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नांकित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? मेहसाना, ब में सूरती, सी में मुर्रा, डी में हरियाणवी। तो सबसे अच्छी दुग्ध व मुर्रा देती है, सी इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर क्या है? सी, मुर्रा। अब अपन देखते हैं, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? भेड़ की किस प्रजाति को भारतीय मेरिनो कहा? जैसलमेरी, पुंगल, सोकला और नाली। तो कौन सी है? सोकला। बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में, मगरा भी बीकानेर में है। तो इस सोकला को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। इसका 38 का सी सही है। 39 क्या है, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए में राठी, बी में मेवाती, सी में थारपारकर और डी में काकरेज। तो सही उत्तर है काकरेज, क्योंकि जे थारपारकर भी बाड़मेर, जालोर जिलों में पाई जाती है, पाली जिले में थारपारकर नहीं है। ये काकरेज इसका सही है। राठी ये कहाँ पाई जाती है? बीकानेर से, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। मेवाती है वह मेवात, अलवर, भरतपुर में। थारपारकर है मालानी प्रदेश पाई जाती। तो इसका 39 का सही उत्तर है डी काकरेज।
40 प्रश्न संख्या 40 है। 40 नंबर प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है? ए उदयपुर व डूंगरपुर, बी डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी उदयपुर बांसवाड़ा, डी उदयपुर प्रतापगढ़। सही उत्तर है सोम कमला अंबा परियोजना है उदयपुर तथा डूंगरपुर, ए सही है। प्रश्न संख्या 41 है, अच्छा प्रश्न है, खनिज से संबंधित है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सिंगाना है वह, डाबला सिंगाना लोहे का भी है, और इसके बाद में खेतड़ी सिंगाना तांबे का। सिंगाना क्षेत्र है वह झुंझुनू, सही है। विद्यासर है वह बिल्कुल सही है, कहाँ पर है? चूरू में। रेल मगरा उदयपुर ये बिल्कुल गलत है, और राजपुरा दरिबा राजसमंद। तो इसका सही उत्तर क्या है? 41 का सी सही है, मतलब युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा? सी, उत्तर इसका सी है। अब प्रश्न 42, निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? तो 42 का सही उत्तर है ए में आर्कियन व प्रोटेरोजोइक, बी में प्रोटेरोजोइक व मेसोजोइक, सी में सिनोजोइक व प्रोटेरोजोइक, डी में कैब्रियन व कॉर्बेनिसर। इसका सही उत्तर है 42 का आर्कियन व प्रोटेरोजोइक, आर्कियन व प्रोटेरोजोइक है, ये सही है। प्रश्न संख्या 43, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? ऐसा प्रश्न पूछा गया। मंगला है, भाग्यम है, ऐश्वर्या है, कैन एनर्जी द्वारा MBA, सभी तीनों का कैन एनर्जी द्वारा संचालन होता। तनोट वह जो है ये बाड़मेर में नहीं है, जैसलमेर में है। अब प्रश्न संख्या है 44, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की उत्तर से लंबाई को उत्तर से दक्षिण की कितने किलोमीटर? उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई ए में 589, बी में 519 और सी में 869, डी में 826। तो इसका सही उत्तर है डी 826, और पूर्व से पश्चिम पूछ लिए तो 869। तो ये आपके इसका होगा। अब 45, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य? तो इसका सही उत्तर क्या है? राजस्थान के बाद में ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। तो इस 45 का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। क्या सही उत्तर है? मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है कि विलास सिंचाई परियोजना, विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्न में से है? कौन से जिले में? ए सवाई माधोपुर, बी अलवर, सी कोटा, डी उदयपुर। तो ये भी प्रश्न है क्या है? डिलीट करने लायक। इसमें से कोई जिला नहीं विलास है, कौन से जिले में? 12 जिले में, इसलिए ये प्रश्न है वह डिलीट हो गया। अब आगे देखते हैं 47, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिलों युग में सिंचाई होती है? सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले में होती है? ए हनुमानगढ़ तथा गंगानगर, बी गंगानगर तथा चूरू, सी चूरू तथा हनुमानगढ़, डी सीकर तथा चूरू। तो ये कौन से जिले में सिद्धमुख नहर है? वह चूरू तथा हनुमानगढ़। प्रश्न है 48, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? इसका नया नाम क्या दिया गया है? ए में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, बी में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, सी में डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर, डी में गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर, सी सही 48 का। 49 है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? तो इसमें ए दिया हुआ है अक्टूबर 2017, बी में अक्टूबर 2018, सी में दिसंबर 2017, डी में दिसंबर 2018। तो अक्टूबर 2017 ए सही है। 50वां प्रश्न है, कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? ए में सेवण का, ये तो घास है, दामन भी घास है, सी में खस, डी में अंजन। तो सही उत्तर है खस। इस प्रकार है आज के अपने प्रश्न है वह पूरे हो गए। तो इस प्रकार प्रतिदिन 50 प्रश्नों के साथ आप बने रहिए YouTube चैनल पर। आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कठिन मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक टेस्ट पेपर नहीं दोगे तब तक आपको थोड़ी सफलता का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक टेस्ट पेपर दीजिए, टेस्ट पेपर को ज्वाइन कीजिए, तो आपको सफलता वह बिल्कुल है
आराम से मिलेगी। तो आज इतना ही, इसके बाद में कल टेस्ट के साथ में वापस आप उपस्थित होजिए, टेस्ट दीजिए, आराम से घर बैठे एंजॉय कीजिए, पढ़ाई के साथ में एंजॉय कीजिए, पुस्तकों को मित्र बनाइए और सफलता आपकी अपने आप आपके पैर चूमेगी।